किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी का कद तय नहीं करता कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, बल्कि आदमी का कार्य तय करता है कि वो कितने ऊंचाई तक और कितने लंबे समय तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। आज आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ी प्रेरणा देंगी, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए बहुत प्रेरणा देंगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी उस वक्त की है जब भगवान श्री राम अपने राम सेतु का निर्माण बड़े ही तेजी से कर रहे थे। अब राम सेतु का निर्माण बड़े तेजी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें वानर सेना थी, और उस समय की वानर सेना बड़ी विशाल थी, बड़ी ताकतवर थी। और वो वानर सेना उस राम सेतु को पत्थरों से नहीं बल्कि पहाड़ों से बना रही थी। बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ लाकर वो उसमें भगवान श्री राम का नाम लिखकर वो समंदर में डाल रही थी। और ऐसे में बड़े तेजी से उन्होंने बड़ा लंबा राम सेतु बना दिया था। और तभी बीच में उन्हें एक छोटी सी गिलहरी दिखती है। अब वो गिलहरी अपने साइज के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से छोटे छोटे कंकड़ लाकर उसमें भगवान श्री राम का नाम लिखकर समंदर में डाल रही थी। अब ये सारी चीजें एक वानर देख लेता है और उस पर बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये सारी चीजें भगवान श्री राम एक पत्थर पर बैठकर देख ही रहे थे। तो वो गिलहरी रोकर भगवान श्री राम के पास जाती है और उनसे कहने लगती है, प्रभु देखिए ना, आपके सेना का एक सदस्य मुझे मेरा कार्य देखकर हंस रहा है, मुझ पर मेरा कार्य देखकर हंस रहा है। वो वानर कह रहा है कि तुम इतनी छोटी होकर छोटे छोटे कंकड़ों से सेतु निर्माण कर रही हो, इससे तो सालों बीत जाएंगे पर फिर भी सेतु का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे में आप ही उसे समझाइए कि मेरा कार्य क्या है। तो भगवान श्री राम उस वानर सेना के पास जाते हैं और वहाँ पे सबों को इकट्ठा लेकर कहते हैं कि ये जो गिलहरी जो छोटे छोटे कंकड़ उस पर डाल रही है अपने छोटे छोटे हाथों से, वो बड़ा ही मेन कार्य कर रही है, बड़ा ही प्रबल कार्य कर रही है। क्योंकि जो आप बड़े बड़े कंकड़ उसमें डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उन सभी कंकड़ों के बीच में एक छोटे छोटे दरार आ रहे हैं। अब उस दरारों से तो हमारा राम सेतु बनना मुश्किल है, सारा सेतु बिखर कर रह जाएगा। ऐसे में राम सेतु का बनना तो मुश्किल ही होगा। तो उन सारे कंकड़ों को जोड़ने का काम एक गिलहरी का है। एक गिलहरी ही अपने छोटे छोटे पत्थर उस दरारों में डाल रही है। अब उस दरारों को ये भर रही है, और जिससे ही हमारा सेतु अब तक टिका हुआ है। मतलब हमारा सारा सेतु इनके वजह से ही अब तक जुड़ा हुआ है, नहीं तो हमारा सेतु तो कब का बिखर जाता। ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम उन वानरों को समझाते हैं, और तभी वानरों को समझ में आ जाता है कि हमारा जितना कार्य योग्य है, हमारा कार्य जितना महान है, उतना ही महान कार्य ये गिलहरी भी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी से प्रभु हमें एक ही सीख देना चाहते हैं कि आदमी का कद तय नहीं करता, आदमी का कार्य तय करता है कि वो कितना आगे जाएगा। दोस्तों, अपने कार्य को कभी छोटा या बड़ा मत समझिए। अपना कार्य हमेशा बड़ा ही होता है। वह आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है सही समय का। सही समय पर ही आपका कार्य सिद्ध होगा, बिल्कुल चंद्र और सूर्य जैसा। क्योंकि दिन जब होता है तो सूर्य होता है, और जब रात होती है तो चांद होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य मुख्य है और चांद नहीं, या चांद मुख्य है सूर्य नहीं। बस यहाँ पर समय की बात है। जब रात आती है तो चांद का समय होता है, और जब दिन होता है तो सूरज का समय होता है। बिल्कुल उसी तरह अपने समय का वेट कीजिए, और कभी कद को मत कोसिए। क्योंकि आपका कद मैटर नहीं करता कि आप कितने लंबे समय तक कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। आपका कार्य सिद्ध करता है कि आप कितने लंबे समय तक कितने ऊंचे जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें एक प्रेरणा मिले अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे और ज़रूर सिलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।